पीएसएल 2026 का ऑक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन शायद पेशावर ज़ल्मी आज भी वहीं खड़ी है जहां पर पिछले साल खड़ी थी। एक बार फिर किसी बच्चे ने शुक्रिया अदा किया मोहम्मद अली का। कराची किंग्स ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन शायद ऑन फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। Oh, that's a great shot. That really is brilliantly played. Very dismissive in style. और लाहौर कलंदर्स तो शायद एक और पीएसएल ट्रॉफी जीतने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। फखर जमान ने ऊंचा शॉट खेला है। तो फिर आइए देखते हैं कि पीएसएल 2026 के लिए सबसे मजबूत तरीन स्क्वाड किस टीम का है, और हर फ्रेंचाइज का स्वेट एनालिसिस भी करते हैं, जिसमें हम उस फ्रेंचाइज की स्ट्रेंथ, वीकनेस, बेस्ट प्लेइंग 11 और ट्रम्प कार्ड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेशावर ज़ल्मी के स्वेट एनालिसिस से। पेशावर ज़ल्मी ने अपना पहला पीएसएल टाइटल साल 2017 में जीता था, लेकिन आज तक दूसरी दफा पेशावर ज़ल्मी को यह मौका नहीं मिल पाया कि वो पीएसएल की ट्रॉफी दोबारा से उठाए। और इस साल भी ये काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछले साल जो पेशावर ज़ल्मी की कमजोरी थी, इस दफा पेशावर ज़ल्मी ने उसको पूरा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। तो अगर स्वेट एनालिसिस में सबसे पहले मैं बात करूं पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेंथ की, तो उनकी स्ट्रेंथ इस सीजन में भी होने वाली है उनकी बैटिंग, जहां पर उनके पास टॉप ऑर्डर में बाबर आजम जैसा स्टेबल बैटर मौजूद है, वहीं पर उनके पास मोहम्मद हारिस जैसा डिस्ट्रक्टिव ओपनर भी मौजूद है। और बाबर आजम की स्टेबिलिटी और मोहम्मद हारिस के डिस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन के तौर पर उनके पास जेम्स विंस भी मौजूद है। जेम्स विंस पीएसएल 2025 में कराची किंग्स के टॉप स्कोरर थे, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि कराची किंग्स इस सीजन में उनके पीछे गया ही नहीं। एक मजबूत टॉप ऑर्डर होने के साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के पास एक मजबूत मिडिल ऑर्डर भी मौजूद है, जहां पर उनके पास कुशाल मेंडिस और एरन हार्डी की शक्ल में ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो कि न सिर्फ इनिंग्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से भी रन कर सकते हैं। और इस पीएसएल सीजन में पेशावर ज़ल्मी के लिए जो चीज सबसे खास होने वाली है वो है उनके फिनिशर्स, क्योंकि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की सेट की हुई बेस को फिनिशर्स कितने अच्छे तरीके से टी20 मैच में फिनिश करते हैं, उसी चीज पर टीम की कामयाबी का दारोमदार भी होता है। तो पीएसएल 2026 के लिए पेशावर ज़ल्मी के फिनिशर्स हैं इफ्तिखार अहमद, अब्दुल समद और माइकल ब्रेसवेल। ये फिनिशर्स इनिंग्स को न सिर्फ एक मजबूत फिनिश देने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि ऊपर से अगर चंद विकेटें जल्दी भी गिर जाएं तो इफ्तिखार अहमद और माइकल ब्रेसवेल क्रीज पर ठहरकर इनिंग्स को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो होगी पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेंथ। अब आइए बात करते हैं उनकी वीकनेस की। तो पीएसएल 2026 में भी पेशावर ज़ल्मी की सबसे बड़ी वीकनेस होने वाली है उनका पेस अटैक। पेशावर ज़ल्मी का पेस अटैक पिछले साल भी काफी कमजोर था, इस वजह से पेशावर ज़ल्मी को काफी मुश्किलात हुई थी, और इस साल भी पेशावर ज़ल्मी का पेस अटैक काफी कमजोर है, जहां पर उनके पेस अटैक में खुर्रम शहजाद और नाहिद राना जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स मौजूद हैं, वहीं पर उनके पास अली रजा और अब्दुल सुबहान जैसे अंडर 19 के स्टार्स भी हैं। और इस पेस अटैक को सपोर्ट करने के लिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स आमिर जमाल और एरन हार्डी भी मौजूद हैं। ये पेस अटैक शायद आपको ऑन पेपर तो अच्छा नजर आए, लेकिन ऑन द फील्ड ये पेस अटैक शायद उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। और ये चीज हमने पिछले साल भी देखी थी, जहां पर पेशावर ने मोहम्मद अली को पिक किया था ताकि वो उनके पेस अटैक को स्ट्रेंथन करें, लेकिन मोहम्मद अली भी वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पाए थे जो कि एक टाइम पर वहाब रियाज प्रोवाइड किया करते थे। और इस दफा तो पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेटजी मुझे तो पीएसएल ऑक्शन में समझ नहीं आई, क्योंकि मोहम्मद एहसानुल्लाह, शाहनवाज धानी, मोहम्मद वसीम जूनियर ये वो पेसर थे जिनके पीछे पेशावर ज़ल्मी जा सकती थी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने इनके पीछे जाने की कोशिश ही नहीं की। इनका स्पिन अटैक काफी मजबूत है, जहां पर इनके पास माइकल ब्रेसवेल, सुफियान मुकीम और इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का पेस अटैक शायद उनकी तबाही की इस दफा फिर वजह बन जाए। पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बाद अब बात करते हैं उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 की। तो पीएसएल 2026 के लिए मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की बेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए, वो ये होगी। ओपनिंग में इनके पास होंगे बाबर आजम और मोहम्मद हारिस, वन डाउन पर इनके पास होंगे जेम्स विंस। उसके बाद अगर बात करूं उनके मिडिल ऑर्डर की, तो नंबर 4 पर उनके पास होंगे कुशाल मेंडिस, नंबर 5 पर होंगे एरन हार्डी और नंबर 6 पर होंगे इफ्तिखार अहमद, नंबर 7 पर होंगे अब्दुल समद, नंबर 8 पर माइकल ब्रेसवेल। और उसके बाद अगर इनके रेगुलर बॉलर्स की बात करूं तो नंबर 9 पर होने वाले हैं सुफियान मुकीम, नंबर 10 पर होंगे अली रजा और नंबर 11 पर होंगे खुर्रम शहजाद। तो ये तो होने वाली है पीएसएल 2026 के लिए पेशावर ज़ल्मी की पॉसिबल बेस्ट प्लेइंग 11। आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अब आइए देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी का पीएसएल 2026 में ट्रम्प कार्ड कौन होने वाला है। तो मेरे ख्याल से पीएसएल 2026 में पेशावर ज़ल्मी का ट्रम्प कार्ड होंगे जेम्स विंस, क्योंकि अगर आप जेम्स विंस की पीएसएल 2025 में परफॉर्मेंस देखो तो उन्होंने कराची किंग्स के लिए
लिए 11 मैचेस में 30 से भी ज्यादा की बैटिंग एवरेज और 152 के स्ट्राइक रेट के साथ 378 रन बनाए थे, जिसमें 235 रन का टारगेट चेज करते हुए एक शानदार सेंचुरी भी थी। इसी वजह से ये देखना काफी खास होगा कि जेम्स विंस पीएसएल 2026 में पेशावर ज़ल्मी के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये तो था पेशावर ज़ल्मी का स्वेट एनालिसिस। अब आइए बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो पूरे ऑक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो दूसरी फ्रेंचाइजीज के साथ खेलने के लिए आई हुई है, लेकिन जब पीएसएल का ऑक्शन खत्म हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना फाइनल स्क्वाड कंपाइल किया तो उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद के अपने साथ ही हाथ हो गया है। वो कैसे, तो आगे चलकर बताता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्वेट एनालिसिस और सबसे पहले बात करते हैं उनकी स्ट्रेंथ की। तो हमेशा की तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रेंथ होने वाली है उनकी पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप, जहां पर उनके पास टॉप ऑर्डर में समीर मिनास और डेवन कॉनवे जैसे डिस्ट्रक्टिव बैटर्स मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ पावर प्ले के अंदर टीम को एक अच्छा आगाज फराहम कर सकते हैं, बल्कि फिर उस अच्छे स्टार्ट पर कैपिटलाइज करने की सलाहियत भी रखते हैं और इनिंग्स को डीप भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आएंगे एंड्रिस घोष, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के विकेट कीपर भी होंगे। और क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन्हें इस दफा रिटेन किया है, इसलिए ये देखना खास होगा कि एंड्रिस घोष इस दफा कैसा परफॉर्म करते हैं। टॉप ऑर्डर के बाद अगर बात की जाए मिडिल ऑर्डर की, तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास पीएसएल 2026 का सबसे मजबूत तरीन मिडिल ऑर्डर मौजूद है। इनके पास मिडिल ऑर्डर में मौजूद है मार्क चैपमैन, हैदर अली, इमाद वसीम और शादाब खान। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस मिडिल ऑर्डर की सबसे खास बात पता है क्या है, कि ये मिडिल ऑर्डर बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इनका जब दिल चाहता है तो शादाब खान को नंबर 4 पर बैटिंग करा देते हैं, जब दिल चाहता है इमाद वसीम को नंबर 3 पर बैटिंग करा देते हैं, जब दिल चाहता है तो हैदर अली को नंबर 7-8 पर खिला देते हैं। और इनकी यही फ्लेक्सिबिलिटी इनको काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी बना देती है और इसी वजह से ये दूसरी टीम्स को अपनी बैटिंग के साथ डोमिनेट भी कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बाद अगर बात करूं इस्लामाबाद यूनाइटेड के फिनिशर्स की, तो फिनिशर्स के तौर पर इनके पास है फहीम अशरफ और दीपेंद्र सिंह एरी। इन दोनों जेन्युइन फिनिशर्स के होने के साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड हैदर अली को भी एज अ फिनिशर यूज कर सकती है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रेंथ के बाद अगर बात की जाए इनकी वीकनेस की, तो वो होने वाला है इनका पेस अटैक। तो अगर आप पीएसएल 2026 के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड का पेस अटैक देखो तो इनके पास काफी बड़े नाम मौजूद हैं, जैसे मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, शुमार जोसेफ और सलमान इरशाद वगैरह। इसके साथ साथ इनके पेस अटैक को सपोर्ट करने के लिए रिचर्ड ग्लीसन और फहीम अशरफ की शक्ल में एक अच्छा ऑलराउंडर भी मौजूद है। लेकिन शायद आपको इस पेस अटैक में वो स्पार्क नजर ना आए जो कि आपको लाहौर कलंदर्स या फिर रावलपिंडी की टीम के पेस अटैक में नजर आएगा। अब रिचर्ड ग्लीसन, शुमार जोसेफ और मोहम्मद हसनैन को पिक करने के पीछे पता नहीं वजह क्या थी, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक डेटा ड्रिवन फ्रेंचाइज है तो इसके पीछे भी इनकी कोई लंबी प्लानिंग ही होगी। हमने बात कर ली इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रेंथ और वीकनेस की। अब आइए बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉसिबल बेस्ट प्लेइंग 11 की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉसिबल बेस्ट प्लेइंग 11 में ओपनर्स के तौर पर इनके पास होने वाले हैं समीर मिनास और डेवन कॉनवे। उसके बाद 1 डाउन पर इनके पास होंगे एंड्रिस घोष, जो कि विकेट कीपर भी हैं। नंबर 4 पर होंगे मार्क चैपमैन, नंबर 5 पर होंगे शादाब खान, नंबर 6 पर हैदर अली, नंबर 7 पर इमाद वसीम और नंबर 8 पर फहीम अशरफ। उसके बाद अगर बात करूं इनके जेन्युइन पेसर्स की, तो वो होने वाले हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हसनैन और सलमान इरशाद। हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रेंथ, वीकनेस और उनकी पॉसिबल बेस्ट प्लेइंग 11 की बात तो कर ली। अब आइए बात करते हैं कि पीएसएल 2026 के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड का ट्रम्प कार्ड कौन होने वाला है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड का पीएसएल 2026 के लिए ट्रम्प कार्ड होने वाला है समीर मिन्हास। वो इस वजह से क्योंकि अंडर 19 लेवल पर समीर मिन्हास ने जितनी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनको देखने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड उनसे ऐसी परफॉर्मेंस पीएसएल 2026 में भी एक्सपेक्ट करेगी। और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड समीर मिन्हास को अपने सारे मैचेस खिलाएगी, क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाकी स्क्वाड पर नजर डालो तो आपको कोई ऐसा अच्छा इमर्जिंग क्रिकेटर नजर नहीं आएगा। और अंडर 19 लेवल पर अच्छा परफॉर्म करने के बाद मेरे ख्याल से समीर मिन्हास के लिए यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो बड़े लेवल पर भी खुद को प्रूव करें। तो ये तो था पीएसएल 2026 के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का स्वेट एनालिसिस। अगली वीडियोस में हम दूसरी फ्रेंचाइजीज को भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।